अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट कैसे लगाया जाता है। टेक्स्ट लगाना बहुत ही एक आसान सा अमल है। आपको करना ये होता है कि टूल बार के अंदर आपने टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको टाइप टूल मिल जाता है। ये टाइप टूल जो है आपको दो तरीके से मिलता है। जो फर्स्ट वाला है वो हॉरिजॉन्टल है और जो सेकंड वाला है वो वर्टिकल है। वर्टिकली बहुत ही कम यूज़ होता है, कुछ जगहों पर यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाने वाला है वो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को आप क्लिक करके अपनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक रेड बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे आप कुछ टाइप करें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब मी, ठीक हो गया। और ऐसे करके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट लिखने के बाद आप इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है। इफ़ेक्ट कंट्रोल अगर आपके पास नहीं आता है तो आपको विंडोज़ के अंदर जाके यहाँ शिफ्ट 5 इसका शॉर्टकट है और इफ़ेक्ट कंट्रोल पे जब आप क्लिक कर लेंगे तब आपके पास इफ़ेक्ट कंट्रोल का पैनल खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मोशन और ओपेसिटी दिख रहा होगा, जो कि वीडियो की एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको ऊपर एक और प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी जिसे ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ये टेक्स्ट लगाने के बाद ही आती हैं, और जब आप टेक्स्ट लगा लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीडियो पर, तो इससे वीडियो की प्रॉपर्टीज़ आएंगी और साथ में ऑडियो की भी आएंगी। ऑडियो की क्यों आएंगी? क्योंकि वीडियो के साथ ऑडियो भी लिंक है। इसलिए जैसे ही मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे ऑडियो की कोई लेयर नहीं मिलती, क्योंकि इस टेक्स्ट के साथ ऑडियो की कोई लेयर नहीं होती है, सिर्फ ग्राफिक्स होती है। आपको यहाँ पे वेक्टर मोशंस मिलते हैं कुछ, और इसके साथ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपके पास मास्किंग के टूल्स भी मौजूद हैं, पेन टूल, मास्क और ये अपना 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका आप इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि जो ये वाला हिस्सा है वो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, और ये हमारा प्रीव्यू पैनल है। और जो सेंटर में आप जो ब्लैंक एरिया देख रहे हो इसको अपन कहते हैं की फ्रेम एरिया। यहाँ पे आप की फ्रेम लगा के बहुत से इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। कैसे इफेक्ट रेडी करेंगे ये हम अपनी आने वाली क्लास में सीखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स पे जाना है और यहाँ पे से आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। मैं इस वक्त फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा अपना जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ, गॉथम ब्लैक। और यहाँ पे मैं इसको ऑल कैपिटल में कर दूंगा। ये वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो आप फोटोशॉप के अंदर भी देखते हैं, एमएस वर्ड के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे अपीयरेंस की सेटिंग भी मिलती है, जिसके अंदर आप इसका फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर रखना चाह रहा हूँ रेड, तो आप रेड रख लें। यहाँ पे आप ब्लैक रखना चाहें ब्लैक रख लें। यहाँ पे कोई सा भी कलर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। और साथ में आप स्ट्रोक देना चाहें, जैसे कि मैं फिल मेरा वाइट है तो स्ट्रोक में यकीनन ब्लैक ही रखूँगा। और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा बढ़ा दूँगा, तो ऐसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और स्ट्रोक भी लग जाएगा। यहाँ पे आप सेटिंग ये कर सकते हैं कि इस स्ट्रोक को आउटर पे लगाना चाहें या इनर पे लगाना चाहें या फिर सेंटर पर लगाना चाहें, ये आपके ऊपर है। आउटर मोस्ट बेटर होता है, नॉर्मली मैं तो लगाता ही नहीं। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड में इसके कुछ और लगाना चाह रहे हो, बैकग्राउंड का क्या मतलब, शेडो, ये जो है ये आपका शेडो पैनल है। यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यही कलर यूज़ किया जाता है जो इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे आपको ये हिस्सा मिलता है, ये इसकी होती है ओपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। 75 नॉर्मल होती है, ठीक है। और उसके नीचे आपको मिलता है हल्का सा फेड। अगर मैं आपको इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के कलर में फुल ब्लैक रख रहा हूँ। अब आप इसको बिल्कुल स्ट्रोक की तरह देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगर इसकी ऐसे कर दूँ, ये आप गौर करो, यहाँ पे जो साइड में आप जो इसके एरिया है ना, ये एजेस या इसके कॉर्नर्स जो हैं वो आपको हल्के से बेंड होते हुए दिखेंगे। वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा। ये देखो आपके ये बेंड हो रहा है, और साथ में ये चीज़ क्या करती है, आपको ये ज़्यादा बढ़ा के या कम करके देती है कि शेडो कितना ज़्यादा या कम होना चाहिए। और ये इसकी ओपेसिटी, ठीक है, यकीनन आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और करीब कर दूं, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखें, मैं इसकी देखो ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर इसको और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ शेडो को, या कम कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को मैं बेंड भी कर सकता हूँ, मतलब इसके कोने जो हैं वो बेंड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो
अप डाउन करके आप इसकी सेटिंग कर लें। अच्छा, इसके नीचे आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्केल, रोटेशन या एंकर पॉइंट, इसके ज़रिए से आप टेक्स्ट को आगे पीछे किस तरह भी मूव कराना चाहें तो कर सकते हैं। या मैंने आपको एक कहा था कि यहाँ पे हम की फ्रेम यूज़ करते हैं, तो की फ्रेम कैसे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ और इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब्सक्राइब नीचे से सेंटर की तरफ आए, थोड़ी देर रुके, 1 सेकंड या 2 सेकंड, और उसके बाद चला जाए ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपको वॉच नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक और थोड़ा सा आगे बढ़ा के, मतलब ये मैंने लगाया इस पॉइंट पर ना, तो मैं इसको इस वाले पॉइंट के अंदर या इसकी मदद से मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा और एक और की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे 3 सेकंड मेरे पूरे हो रहे हैं वहाँ पे मैंने एक बार फिर से की फ्रेम लगा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ के ज़रिए मैं आगे और पीछे आराम से आ सकता हूँ। जो फर्स्ट वाला है, इस वाली वैल्यू सेलेक्ट करके मैं सब्सक्राइब को नीचे लेके जाऊँगा, तो सेकंड वाला क्या करेगा, उसको सेंटर में लेके आएगा। थर्ड वाला सेंटर में ही रोके रखेगा, और फोर्थ मैं अब इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इजी आउट, और लास्ट वाले को कर रहा हूँ इजी इन, जिसकी वजह से ये की फ्रेम क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा मुझे, आप ये स्टॉप वॉच के बराबर में एक छोटा सा एरो देखोगे, इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये की फ्रेम कैसे वर्क कर रही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा और इसको मैं प्ले करूँगा, ये देखो सब्सक्राइब आया, रुका और चला गया। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर भी नहीं रुका, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को दूर दूर कर दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट की जो लेयर है वो मेरी 5 सेकंड से भी कम की है, सिर्फ 2 सेकंड की है। ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर मैं इसको पूरा खेल कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा इजी वे से बताऊँ, आप इस तरफ आओ, टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे जाओ, और इस स्पीड एंड ड्यूरेशन के अंदर आप देखो कि टेक्स्ट की जो टोटल लेंथ है वो 5 सेकंड है, और मैं जो इसके अंदर जो एनिमेशन कर रहा हूँ सब्सक्राइब वाली, वो भी 5 सेकंड वाली ही कर रहा हूँ। आप नीचे आओ और यहाँ पे देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वीडियो आएगा, मतलब 3 सेकंड के अंदर ये सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया, और रुका रहे रुका रहे रुका रहे, यहाँ तक रुका रहे और इस तरफ चला जाए। अब देखना आप ये कैसे चलता है, आएगा, रुकेगा, और अब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप की फ्रेम लगा के आप इफेक्ट डाल सकते हैं। मज़ीद स्केलिंग इफेक्ट भी डालना चाहें तो तब भी आप वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं स्केल पे क्लिक कर रहा हूँ और इसकी मदद से मैं आगे जा रहा हूँ, फिर स्केल किया, फिर आगे जा रहा हूँ, स्केल, फिर आगे जा रहा हूँ, फिर स्केल। ठीक है, सेम वही तरीका, इजी आउट, इजी इन। अच्छा, इजी इन इजी आउट मैं थोड़े अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, इसकी एक खास वजह है। ठीक है, तो स्केल की अब मुझे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली पे करूँगा 0, सेकेंड वाली पे 100, थर्ड वाली पे 100, फिर वही आखिरी वाली पे 0। मैं एक बार देख लूँ, बिल्कुल सही वैल्यू लगी है। अब इसको थोड़ा प्रीव्यू करके देख लें ये कैसे आ रहा है और अब कैसे जाएगा, ये देखें। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप की फ्रेम लगा सकते हैं, इस तरीके से आप टेक्स्ट लगा सकते हैं। और टेक्स्ट के हवाले से मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको टेक्स्ट की बिल्कुल डिटेलिंग बताऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि टेक्स्ट को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट के हम किस तरह से टाइटल बना सकते हैं, टेक्स्ट के हम कैसे क्रेडिट बना सकते हैं, कैसे हम स्लाइड बना सकते हैं। तो टेक्स्ट की अभी आने वाली और भी बहुत सारी क्लासें हैं, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें।